हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज का सोल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2024 में। यह आपका क्वालिफाइंग कोर्स होता है जिसका पेपर कोड आपका होता है 008। ये बीए बीकॉम प्राइवेट और बीएससी रेगुलर का होता है। इस क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही लगाए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आपको केवल क्लियर करना होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। ये आपका केवल क्वालिफाइंग कोर्स ही होता है। यह आपका 100 मार्क्स का होता है और इसमें 100% ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आबादी का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो यहाँ पर इसका गुण नहीं है स्थिरीकरण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जबकि जन्म, मृत्यु दर और लिंगानुपात सभी आबादी के जो है गुण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर वाष्प है, तो वाष्प एक गैस होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन में किस वक्त आपेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर जब वायु का तापमान सर्वाधिक हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिलेनोर्निया यानी त्वचा कैंसर संबंधित है। तो ये संबंधित होता है ओजोन विरलन से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन विरलन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है स्किप कर दिया गया था। यह यूनिवर्सिटी द्वारा गलत क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अजैविक कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर मृदा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत पूछे जाते हैं उनका मार्क्स आपको मिल जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले हानिकारक ट्रेस धातु हैं। तो यहाँ पर एंटीमनी भी है, कैडमियम भी है और ऑर्सेनिक भी है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पर्यावरण अध्ययन की वह शाखा है जिसमें विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक दुनिया तथा इसके अस्तित्व पर मानव का प्रभाव के प्रति विचार करना, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आवश्यक अधात्विक लवण है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कोयला, मिट्टी, सीमेंट और सिलिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, एकीकृत फसल प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आशय है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, फसल वृद्धि के लिए पारंपरिक विधियों का प्रयोग भी होता है और अकार्बनिक उर्वरक तथा पेस्टिसाइड्स के विकल्प के रूप में प्रयोग। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का क्रियात्मक पहलू है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा, यानी ऊर्जा चक्रीकरण और पोषक पदार्थों का चक्रीकरण और खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले जंगलों को कहते हैं, तो उन्हें शंकु वन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाने वाले सभी प्रजातियों का पारस्परिक क्रिया के साथ साथ अपने पर्यावरण पर प्रभाव को संयुक्त रूप से कहते हैं, तो उसे जैवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजैव रासायनिक चक्रीकरण में रासायनिक तत्व अथवा अणु गुजरते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर जैवमंडल, भूमंडल, वायुमंडल तथा जलीय मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे वृहद स्तर का समुद्री तट नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर मृदीय तट। अगला प्रश्न है, निम्न तथा उच्च लहरें कहलाती हैं, तो उन्हें पेरिजियन टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत पूछा गया था, तो इसे भी हम स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जोखिम का मूल्यांकन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन इन अर्थों में भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रायिकता अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो ये 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर वह आबादी जहां से नमूना लिया जाता है कहलाती है, तो उसे कहा जाता है लक्षित आबादी। नेक्स्ट यहाँ पर फुफ्फुस इडीमा का कारण है, तो इसका कारण होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो यहाँ पर सही दिए गए ऑप्शन बी यहाँ पर पादप प्लवक, जिसे जंतु प्लवक खा जाते हैं, और केकड़ा, केकड़ा को कछुआ खा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किसके अनुसार एक ही स्थान पर दो प्रजाति नहीं रह सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर गोस का परिकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है कहलाता है, तो उसे परजीविता कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से भारत में पाई जाने वाली IUCN द्वारा नामित कौन सी प्रजाति विलुप्त के खतरे में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर पर्वतीय गोरिल्ला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र की नेट प्राथमिक उत्पादकता प्रति वर्ग मीटर सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर खुला समुद्र। नेक्स्ट है, प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संचय की दर कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर कुल प्राथमिकता उत्पादकता। नेक्स्ट है, पीटी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर, भूरी वन मृदा कहलाती है तो उसे एंटीसोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी नए क्षेत्र में किसी प्रजाति के स्थापित होने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उसे स्थायित्व कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, शैवाल जैव उर्वरक बना होता है तो यह नीले हरे शैवाल तथा एजोला इनसे बना होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवक्षेपण का पता लगाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सहायक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर TRMM। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बरमूडा घास एलर्जी एक प्रकार है तो यह वायु जनित एलर्जी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, एल नीनो प्रभाव मार्च में समाप्त हो जाता है तथा दोबारा दिखाई देता है तो यह दिसंबर में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह के वाई आकृति के मॉडल में एक भुजा शाकाहारी उपभोक्ता को दर्शाती है तथा दूसरी भुजा दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जैव अपघटक। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, यूट्रोफिकेशन से तात्पर्य है तो इससे तात्पर्य होता है जलीय स्रोत में अतिरिक्त पोषण के कारण जलीय वनस्पति से भर जाना। अगला प्रश्न है, अल्फा विविधता शब्द से तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य होता है प्रजाति विविधता से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 5 जून मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर समुद्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जैविक कारक है जो जैविक आबादियों की संरचना तथा संगठन को प्रभावित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर शिकार, प्रतिद्वंदिता और बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक स्मोग का मुख्य घटक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भौगोलिक स्थान में किसी प्रजाति की पारिस्थितिक अवस्था विलक्षण होने से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर अंतर्जात प्रजाति। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है मृत कार्बनिक पदार्थ से। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा की प्रकृति से क्षति होती है तो इसकी संक्षारण प्रकृति से सबसे ज्यादा क्षति होती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड की शुरुआत का आधार निम्नलिखित में से कौन हमेशा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्पादक। अगला प्रश्न है, इन तकनीकों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सभी एक्स सीटो संरक्षण विधियां है, यानी यहाँ पर बाह्य निषेचन और पश्चितत संरक्षण और ऊतक परिवर्धन में एक समानता है, ये सभी एक्स सीटो संरक्षण विधियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, जैवमंडल रिजर्व में निम्न में से किसी एक के अतिरिक्त सभी जोन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है वृत्तीय जोन। अगला प्रश्न है, आंकड़ों की लाल किताब में आंकड़े हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है संकटग्रस्त प्रजातियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है मूंगे की चट्टान। नेक्स्ट है, बीओडी से तात्पर्य है तो इससे तात्पर्य होता है जीव ऑक्सीजन मांग, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओजोन दिवस है तो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी जल शक्ति, सौर, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक अनुक्रमण में अंतर्मध्य विकास प्रावस्था कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सीआर। अगला प्रश्न यहाँ पर, लाल किताब कौन प्रकाशित करता है? तो लाल किताब IUCN प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मृदीय सतह को तिनके, पत्तियां तथा घास से ढकना कहलाता है तो इसे मल्चिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण से होने वाली व्याधि नहीं है तो यहाँ पर एड्स जल प्रदूषण से नहीं होती है, जबकि पीलिया, हैजा, पेचिस ये सभी जल प्रदूषण से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COD से तात्पर्य है तो इससे तात्पर्य होता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है, पोषण स्तर बनते हैं तो पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला से संबंधित जीव, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
नेक्स्ट है पोषण स्तर बनते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है खाद्य श्रृंखला से संबंधित जीव। इसके बाद नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य होता है न्यूनीकरण, पुनरुपयोग और पुनर्चक्रीकरण, यानी रिड्यूस, यूज एंड रिसाइकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर एक्वेरियम एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह जलीय भी है और कृत्रिम भी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दोनों ए तथा सी। अगला प्रश्न है सभी उपभोक्ता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है विषम भक्षी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कहलाता है, तो इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षों का कटान तथा उनमें आग लगाना तथा परिणामी राख पर फसलों को उगाना क्या कहलाता है, तो उसे झूम कृषि कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दोनों शक्ति तथा पूरक प्राप्त होते हैं, तो ये जीव भार संस्थान से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति के अध्ययन की आधुनिक तकनीक है, तो इसे रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं उस क्षेत्र को जहां दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़ते हैं, तो उसे इकोटोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाद्य जाल बनता है, तो खाद्य जाल जो है वह बहुसंख्यीय परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखला से बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द बनाया है, तो यह WG रोजन ने बनाया है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऊर्जा वापस किस रूप में जाती है, तो यह ऊष्मा के रूप में जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जीव के अध्ययन को कहते हैं, तो उसे स्व इकोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम से स्किप कर दिया गया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ई अपशिष्ट का उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है मोबाइल फोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि जल जनित नहीं है, तो यहाँ पर मीजल्स जल जनित नहीं है, जबकि सभी यहाँ पर जल जनित है टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता को मापने में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर जैव संसूचक राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओजोन श्वेषण के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है ओजोन है, तो ओजोन एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण होने वाला अपशिष्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडखोल यानी एग सेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, तो इसे हाइग्रोमीटर मापता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस वर्ष को जल वर्ष के रूप में घोषित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 2007 को। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र संधारणीय होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जिसमें सभी प्रजातियां एक संतुलन में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक श्रृंखला के जननिक प्रसार वाली पादप प्रजातियां स्थानिक आबादी के रूप में विकसित होती है कहलाती है, तो उसे इकोटाइप कहा जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में सत्य कथन है, तो यहाँ पर सत्य कथन ऑप्शन ए दिया गया है, यह प्राथमिक अनुक्रमण के बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है जल शक्ति स्टेशन में उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रदूषण रहित तथा अक्षय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहां पर ब्रैकिश वाटर पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर डेल्टा। नेक्स्ट यहाँ पर विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल के प्रदूषण के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं जीवभार ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुगर उद्योगों का रेशे युक्त अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खनन में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पर्यावरण मृदा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है जल भराव में, तो जल भराव में यहाँ पर मृदा जल क्षेत्र सिंचाई की अधिकता से संतृप्त हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक नदी में बीओडी के मान का अधिक होना बताता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है उच्च स्तर पर प्रदूषित। अगला प्रश्न है सुपरसोनिक जेट से किसका विरलन होने से वायु प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर ओजोन परत। नेक्स्ट है भारत में कौन सा हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है जैव विविधता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है जल संरक्षण में सबसे बड़ी समस्या किसकी मात्रा में कमी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी भूमिगत जल में। अगला प्रश्न देखते हैं किसी समुद्री खाद्य श्रृंखला जैसे प्लावक, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क मछली, इनमें से किसकी आबादी सबसे कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है शार्क मछली की। अगला प्रश्न है यहाँ पर घास जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है एक उदाहरण है, एक उत्पादक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है संधारणीय ऊर्जा,
तो ये स्विच होती है और अधिक लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों ए तथा बी। अगला प्रश्न है बेमेल जोड़े को पहचाने। तो यहाँ पर बेमेल जोड़ा दिया गया है प्रेरी अधिपादक, जबकि टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट ये भी सही है, सवाना बबूल का वृक्ष ये भी सही है, और शंकुवन सदाबहार वृक्ष ये भी यहाँ पर सही जोड़ा दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत दिया गया है, प्रेरी अधिपादक। तो यह आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर था। सभी क्वेश्चन का आंसर आपकी यूनिवर्सिटी के आंसर की के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं। तो आपको किसी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।